अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज ये वीडियो जिस टॉपिक पे मैं बनाने जा रहा हूँ वो आजकल पाकिस्तान में ये कंट्री बहुत इजीली वीज़ा दे रहा है, बहुत से लोगों को वीज़ा दे रहा है। और ये कंट्री है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बारे में तो बहुत से लोग जानते होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँगा इसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, इसका वीज़ा प्रोसीजर क्या है, इसका टाइम कितना लगता है, इसकी टिकट कॉस्ट कितनी करेगी, हर चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम साउथ अफ्रीका की रिक्वायरमेंट्स, प्रोसीजर और पासपोर्ट। तो जो भी लोग आज से पहले मुल्क से बाहर जा चुके हैं दोस्त, उनको पता ही होगा कि जैरिस जो है वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए बेस्ट है। पाकिस्तान में बहुत सी एम्बेसीज जैरिस के साथ काम करती हैं जो जैरिस के थ्रू वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो साउथ अफ्रीका भी इनमें से एक है कि अगर आपने साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करना हो तो आपको जैरिस जाना पड़ेगा, वाया जैरिस से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और फिर ही आप इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कि साउथ अफ्रीका की फ़ीस कितनी है। साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल में से एक ऐसी कंट्री है जिसकी फ़ीस बहुत ही मुनासिब है, बहुत ही मुनासिब है। मतलब पाकिस्तानी ओनली 3700, मतलब 3700 रुपये में आप ये वीज़ा एम्बेसी की जो फ़ीस है आप दे सकते हो। लेकिन जैरिस के थ्रू आपको ये वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है तो आपको जैरिस की अपॉइंटमेंट की फ़ीस देनी पड़ेगी जो कि इस वीज़ा से डबल है, जो साउथ अफ्रीका की वीज़ा फ़ीस से डबल है। मतलब वीज़ा फ़ीस 3700 है और जैरिस की फ़ीस 8000 रुपये है। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे जैरिस की फ़ीस डबल क्यों है। दूसरा ये कि अभी रिसेंटली मेरे कुछ दोस्त है पाकिस्तान में जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया तो उन्होंने मुझसे गाइडलाइन मांगी, मैंने बताया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों बंदों को वीज़ा मिल गए हैं। तो वो मेरा ख्याल से नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे या इस मंथ के एंड पे वो टिकट लेंगे और जाएंगे। भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है करेक्ट के वो किन डेट्स में जा रहे हैं। तो वीज़ा प्रोसीजर, अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो इसका टाइम 7 से लेकर 30 दिन है। ओके, 7 to 30 days। और ये जो मेरे दोस्त हैं इनको वीज़ा आई थिंक छठे दिन ही इनका वीज़ा आ गया था। कुछ ऐसे भी जानने वाले हैं जिनकी मैंने इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि उनका 10 दिन में 14 दिन में भी आया, लेकिन आपके 22 दिन 25 दिन 30 दिन तक भी ये आपका टाइम लग सकता है। इसकी जो एम्बेसी है वो इस्लामाबाद में है और कराची में है। कराची में भी जो भी लोग इसको दोस्त अप्लाई करेंगे उनका वीज़ा भी आना घूम के इस्लामाबाद एम्बेसी में ही है। ठीक है, मतलब जो स्टिकर आपका जब आपका वीज़ा लग के आएगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, तो उस पर जो स्टिकर मेंशन होगा उस पर लिखा होगा मतलब इस्लामाबाद का है। ठीक है, तो कराची वालों भी कराची में अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब सारा इस्लामाबाद में अप्लाई करेगा, लेकिन कराची वालों को भी स्टिकर इस्लामाबाद से ही इशू होगा। साउथ अफ्रीका के बारे में आपको मैं कुछ बातें बताता हूँ। ये कुछ चीज़ों के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेक करने हैं, कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक नहीं करनी। मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ जिसने 2 हफ्ता पहले वीज़ा अप्लाई किया, छोटी सी मिस्टेक थी और उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, लेकिन हमने दोबारा सबमिट किया। जिन दोनों की जो मैं बात कर रहा हूँ जिनमें से एक वो है, तो दूसरे आप दोनों का वीज़ा लग के आ गया। रिजेक्शन के राइट अवे कुछ दिन बाद हमने फौरन अप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो इसमें आपने बड़ी देखभाल के बड़े अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट सारे चेक करके फिर ही आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली सब एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स मिलती जुलती होती हैं। इनमें भी सबसे पहले आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए 6 मंथ का, ऑफ कोर्स हर एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद प्रीवियस पासपोर्ट, यस, साउथ अफ्रीका वाले जो आपके पुराने पासपोर्ट हैं एक्सपायर हो चुके हैं वो सारे आपको चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसकी रिक्वायरमेंट्स में सबसे बेसिक चीज़ जो कि हर एम्बेसी की होती है वो सबसे पहले जी पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ होना चाहिए, वैलिड हो। उसके बाद आपके प्रीवियस पासपोर्ट, यस, कुछ एम्बेसीज ऐसी हैं जो प्रीवियस पासपोर्ट नहीं मांगती, लेकिन कुछ है जो मस्ट मांगती है, यूरोप भी मांगता है। तो उन्हीं में से एक है साउथ अफ्रीका। अगर आपने साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको अपने पुराने जितने भी पासपोर्ट हैं आपको इसके साथ अटैच करने पड़ेंगे। अगर कोई आपका पासपोर्ट खुदा नास्ता गुम हो चुका है तो आपको उसकी पुलिस रिपोर्ट करके आपको साथ सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको 2 पिक्चर चाहिए, 2 पिक्चर चाहिए। पासपोर्ट साइज आपको पता ही है। वीज़ा एप्लीकेशन एज यूजुअल आपको फिल करना पड़ेगा, सारा फिल करके आप साथ लेके जाएंगे। बैंक स्टेटमेंट इसमें, अच्छा, इसकी बैंक स्टेटमेंट में अब ये जो 2 लड़कों के हमने वीज़ा अप्लाई किए थे, दोस्तों को मैंने उनकी हेल्प की थी, उसमें से एक बंदे की बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स की थी और एक बंदे की बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की थी। बेसिकली एम्बेसी वाले 3 मंथ की मांगते हैं, लेकिन 6 माह की भी आप दे दे तो चल जाएगी। अगर आपके पास 3 मंथ की है तो 3 मंथ्स की भी इसमें चल जाएगी। ये एक अच्छा पॉइंट भी है इनका। ठीक है, उसके बाद आप अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर देंगे। होटल बुकिंग आपने कंफर्म देनी है, कंफर्म हो, जो रिफंडेबल हो। खुदा ना खास्ता आपका वीज़ा नहीं लगा तो फिर आप एटलीस्ट अपने पैसे वापस ले सकें। उसके बाद फ्लाइट रिजर्वेशन है वो आपने देनी है।
फ्लाइट रिजर्वेशन होपफुली सब लोग जानते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है फ्लाइट रिजर्वेशन के बारे में तो कमेंट में लिख देना, इसका जवाब दे दूंगा। उसके बाद कवरिंग लेटर आपने उसमें कवरिंग लेटर बनाना है, अटेंडी बनानी, इसमें आपने लिखना है कि आप क्यों जा रहे हो, आपके ट्रैवल का पर्पस क्या है, कितने दिन आप वहाँ पर रहोगे, कौन से होटल में स्टे करोगे, कौन सी आपकी फ्लाइट है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप हर चीज़ आप इसमें मेंशन करोगे, आपकी फ्लाइट नंबर, आप जा कब रहे हो, वापस कब आ रहे हो, मतलब डिटेल में आपने बताओगे मैं इतने दिन यहाँ पे ठहरूंगा, 2 दिन मेरा इस होटल में स्टे है, मैं इस शहर में ठहरूंगा, इस तरह आपने पूरी डिटेल में उनको बताना है। उसके बाद आपका कॉपी चाहिए, आपकी एनएसए की कॉपी चाहिए, आपके पासपोर्ट की कॉपी, डेफिनेट उनकी फोटो कॉपीज भी साथ लगेंगे, ओरिजिनल भी आपने देने हैं, फोटो कॉपीज भी साथ लगेंगे। अगर आप जॉब करते हो तो आपकी जॉब की सैलरी स्लिप्स जो आपके अकाउंट में सैलरी आती है वो लगाएं आप साथ, तो अपने टैक्स रिटर्न्स लगाएं। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन हो तो आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट लगाएं, पर्सनल भी लगाएं, बिजनेस की भी लगाएं, और बिजनेस के एनटी वो जो नेशनल टैक्स नंबर एनटीएन लगवाएं, टैक्स रिटर्न्स आप लगाएं। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कुछ केसेस ऐसे भी इन दिनों में देखने में आए हैं कि कुछ एक दोस्त गए थे इस्लामाबाद से, तो उनकी कोई इतनी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। तो जब वो साउथ अफ्रीका एयरपोर्ट पे गए तो उन लोगों ने आपसे पूछा इमिग्रेशन ने कि आपके पास पैसे कितने हैं, मतलब आप पैसे कितने लेके आए। तो वो बंदा को पैसे लेके नहीं था गया, वो किसी अपने दोस्त के पास जा रहा था, वटएवर क्या सीन था, तो उसको उन्होंने एंट्री नहीं दी, वो वापस आ गया। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप एटलीस्ट $2000 $1500 से $2000 साथ लेके जाएं, ताकि आपसे वो पूछे, इमिग्रेशन वाले आपसे पूछ सकते हैं, पूछे तो आप उनको बताएं मेरे पास पैसे हैं भी, मेरे पास अपने एक्सपेंसेस यहाँ के जो करने हैं मैं साथ लेके आया हूँ। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट का ये है कि जी बहुत से दोस्त मुझे ये पूछते हैं कमेंट्स में आके व्हाट्सएप पे कि जी आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, यूरोप का कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। तो मेरे भाई बैंक स्टेटमेंट किसी भी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट में ना कहीं लिखा नहीं होता कि इतनी होनी चाहिए, 5 लाख 10 लाख 15 लाख। मतलब मैं बेसिकली आपको अपनी तरफ से एक फार्मूला बताता हूँ। अगर आप समझ लो कि आप 7 दिन वहाँ पर रह रहे हो, साउथ अफ्रीका जा रहे हो, 7 दिन रह रहे हो, आपके टिकट, आपके होटल के पैसे, टिकट के पैसे, और 7 दिन में जो आप खाना खाओगे वो वाले, ये सारे पैसे मिलाओ और आप देखो ये बन रहा है जी 2.5 लाख बन रहा है, 3 लाख बन रहा है। तो दैट मीन्स आपकी स्टेटमेंट मस्ट बी बिटवीन 8 to 10 लाख होनी चाहिए। अगर आप 3 लाख रुपए का आपका खर्चा आ रहा है तो 8 से 10 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए, ताकि एम्बेसडर ये भी देखे कि बंदा 3 लाख, अगर आपके पास हो गए 3 लाख तो ये सोचेगा यार 3 लाख तो ये ट्रिप में लगाएगा, इसके पास तो पैसा को बचेगा नहीं, तो आपको वीज़ा नहीं देगा। ठीक है, वो आपके देखेंगे ये ट्रिप में इस बंदे का 3 लाख लग रहा है, इसके अकाउंट में 8 से 10 लाख पड़ा है, जब ये वापस आएगा तो इसके पास अपना खर्चा करने के लिए फिर से पैसे हैं। ओके, आप समझे मेरी बात को। तो इसलिए आप देखें आप किस मुल्क जा रहे हो, वहां पे एक्सपेंसेस कितने होंगे, टिकट कितनी महंगी है, होटल का कितना खर्चा है, खाने पीने में कितना खर्चा आ रहा है एवरेज। ठीक है, उस हिसाब से अपना बजट निकालें और अपनी स्टेटमेंट को मेंटेन करें, जिस एम्बेसी का भी, जो भी आप कंट्री का वीजा अप्लाई कर रहे हो। आजकल एम्बेसी इजीली वीजा दे रही है, बहुत ज्यादा लोगों को वीजा मिल रहा है इसकी। और दूसरी इसमें एक और, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि आप उनका वीजा अप्लाई करते हैं तो वो आपको स्टे देंगे 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, 1 महीने का, लेकिन उसकी जो वैलिडिटी होगी ना वो 90 दिन होती है। लेकिन साउथ अफ्रीका के मामले में थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह है कि अगर आप इसकी पहली बात तो इसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 30 दिन की होगी। ओके, 30 दिन की वैलिडिटी होगी, और उसके बाद आपने जितने दिन का वीजा मांगना है ना इनसे, लेट्स सपोज आप कहते हो जी मुझे 10 दिन का वीजा चाहिए, 5 दिन का वीजा चाहिए, 8 दिन का वीजा चाहिए, जितने दिन का आप वीजा मांगोगे मेरे भाई ये आपको उतने दिन का ही वीजा देंगे। मेरे दोस्तों ने 7 दिन का लिखा था कि 7 दिन स्टे करना है, उन्होंने सिर्फ 10 दिन की स्टे का रखा है और उसकी वैलिडिटी 30 डेज दी है। ओके, ये बात आप मेरी समझ लें कि आपने ये नहीं सोचना जी वीजा अप्लाई कर लिया ठीक है 30 दिन वैलिडिटी है, 30 दिन में मैं जब मर्जी चला जाऊंगा, या फिर मैं 30 दिन का 30 दिन ही वहां पर रह सकता हूँ। आप 30 दिन नहीं रह सकते, 30 दिन वीजा वैलिड है और आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो सीकर में मेंशन है ना वो उतना ही रहेगा, वो 7 दिन है, 15 दिन है, जितने आपने उसमें रिक्वायरमेंट की है, सॉरी जितना आपने उसमें वीजा में लिखा था। तो ये सारी चीजें हैं। आपको अगर आपने ज्यादा दिन रहना है तो आप ज्यादा स्टे मांग लें, अगर आपने कम दिन रहना है तो आप अपना कम स्टे कर लें। ठीक है, तो ठीक है मेरे भाई, यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में आके मुझे लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, ईमेल पे कांटेक्ट कर लें। फर्दर इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।